अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 करने जा रहे हैं, जो कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m है। हम सबसे पहले इसके अंदर स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, डेल x, और जहां पे y है वहां पे क्या पुट करेंगे, डेल y। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने डेल y इधर ही रहने देना है और जो y है वो उधर ले जाना है। जब आप y को वहां पे लेके जाएंगे तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस y। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने y की जगह उसकी क्या पुट करनी है, वैल्यू। ये आपके पास स्टेप है सेकंड। थर्ड के अंदर डियर स्टूडेंट आपने ये करना है कि आपने, थर्ड स्टेप नहीं है, यानी कि मैं वैसे इसकी सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, एक्स एम दोनों में से लेना है कॉमन। जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स की जगह 1 रह जाएगा। इधर x नहीं है, इसका मतलब है इधर x नहीं है और हमने कॉमन भी लेना है, तो ये x इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब ये डिवाइड होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये m आ जाएगा और ये -1 और ये हो जाएगी ब्रैकेट बार। ये आपको पता होना चाहिए कि जब xm, ये वाला जो xm था ये हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। अब ये डेल y आया, ये हो गया x की पावर m। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है बाइनोमियल। जब हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे ये 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, nx, n का मतलब है पावर, यानी m इंटू एक्स, एक्स का मतलब है डेल x बाय x, और साथ में क्या आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल। सॉरी ये x होगा, डेल x बाय x। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं ताकि आपको नजर है। ये तो हो गया 1 प्लस mx। ठीक है, यहाँ पे n है और यहाँ पे m है, बस इतना फर्क है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास जो है ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, यानी 1/2 फैक्टोरियल। साथ में आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, यानी m ये हो गया इंटू m माइनस 1। ठीक है, फिर डेल x बाई एक्स का क्या हो जाएगा, स्केयर, प्लस यूं चलते चलते आखिर में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो है ये सोन आगे एंड में क्या आ रहा है, -1। अब आप ये वाला -1, ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ तक बाइनोमियल अप्लाई हुआ। अब आपको पता है ये +1 है और ये -1, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये एक लाइन लगाते हैं ताकि हम इधर से इधर ना आ सकें और वो वाली वैल्यूज उधर से इधर ना आ सकें। ठीक है, तो आपके पास जो डेल y है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा x की पावर m के, और अब अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा m इंटू डेल x बाई एक्स। ये 1/2 का फैक्टोरियल होता है 1/2। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास m इंटू m माइनस 1, और डेल x बाई एक्स का ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, नीचे भी, एंड सो ऑन, ये होगा, चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से डेल x लेते हैं कॉमन। अब आपको पता है जब हम डेल x लेंगे कॉमन तो यहाँ पे m और x रह जाएगा, क्योंकि डेल x हम क्या कर चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे m इंटू m माइनस 1 होगा, यहाँ पे डेल x कॉमन लिया तो एक डेल x रह जाएगा और एक क्या आ चुका है, बाय कॉमन। अब देखें स्टेप 2 हम कर चुके हैं। पहला हमने इधर किया था, x की जगह डेल x ऐड किया था। दूसरा हमने ये किया था कि y को हम इधर लेके आए थे। अब स्टेप 3 हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पे डेल x से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये खुद से आपने करना होता है। ठीक है, जब हम डेल x से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डेल x और ये वाला डेल x क्या होगा, कट जाएगा आपस में। जब कटेगा तो आपके पास जो वैल्यू है जो आएगी वो आ जाएगी डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा x की पावर m डॉट, ये जो है, सॉरी आप यूं करिए, m बाई एक्स प्लस 1/2 m इंटू m माइनस 1 डेल x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब देखें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हमने करना है कि दोनों साइड पे अप्लाई करनी है लिमिट। इधर भी ये स्टेप नंबर 4 होता है, डेल x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, डेल x अप्रोचेस टू 0। लिमिट लेफ्ट पे भी अप्लाई करनी है और राइट पे भी। ये जो पूरी नोटेशन है ना, ये असल में होती है dy बाई dx। इस पूरी को आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, और राइट पे क्या होगा, जिधर डेल x है वो 0 हो जाएगा। ये वाला डेल x नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। ये वाला भी डेल x नहीं है, एज इट इज रहेगा। अब इनके साथ देखा डेल x है, ये 1 2 3 4 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने के बाद डेल x में क्या है, ये डेल x है, तो डेल x क्या कह रहे हैं कि जिधर डेल x उधर क्या लगाएं, 0। जब मैं इस डेल x की जगह 0 लगाऊंगा तो ये पूरी वैल्यू 1 2 3 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए, इस वाली वैल्यू को क्या कर देगी, 0। इस वैल्यू को क्यों नहीं 0 कर सकेगी, कि चूंकि यहाँ पे प्लस है,
तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ जब ऐड होगा तो ये x की m बाई एक्स प्लस 0 क्या हो जाएगा, m बाई एक्स। अब डियर स्टूडेंट dy बाई dx जो है आपके पास आ जाएगा x की सॉरी ये m जब मल्टीप्लाई होगा तो m x की पावर m, और देखें ये चले आ जाएगा x, ठीक है। अब ये x 1 है और ये क्या है, m है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको ऊपर लेके -1 कर दूंगा। अब ये बेस और ये बेस सेम है, जब बेसिस सेम है तो पावर्स एक हो जाती हैं, ठीक है। ये m माइनस क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा m x की पावर m माइनस 1। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल का वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर ये आपको समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर सवाल नया आने वाला उसका भी पता चल सके और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ सके। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।